द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। रेहाना को आप बाकायदे जानते होंगे। वही रेहाना जिन्होंने किसान आंदोलन की बात 2021 में की थी। जब पहला किसान आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त कहा कि आखिरकार किसानों की आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही, किसानों की बातें क्यों नहीं सुनी जा रही हैं। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और उसके बाद जिस तरीके की चीज़ें हुई वो हम आपको बता रहे थे। लेकिन दरअसल अब उनकी चर्चा क्यों हो रही है? आप जानते हैं कि बड़ा परिवार है और एक परिवार में शादी हो रही है। अंबानी का परिवार है, जिस परिवार में शादी हो रही है उससे पहले प्री वेडिंग शूट हो रहा था और उस प्री वेडिंग शूट में बाकायदे रेहाना का कार्यक्रम रखा गया और कहा गया कि उन्हें मोटी रकम दी गई है यहाँ पर आने के लिए। तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये वही रेहाना है जिन्होंने किसान आंदोलन को लेकर आवाज़ उठाई थी। उसके बाद इनको फलाना ढिमकाना, पता नहीं ट्रोलर्स ने क्या कुछ कहा। उसके बाद ये भी देखा गया किस तरीके से चीज़ें होती रही। उसके बाद जैसे ही रेहाना का ट्वीट आया था उसके बाद से ही और लोग भी ट्वीट करने लगे। जो सेलिब्रिटीज़ थे वो भी रिएक्शन देने लगे अपने कि नहीं जो हो रहा है ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसानों की आवाज़ आनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि अनंत राधिका की प्री वेडिंग थी। उस प्री वेडिंग में बैश में रेहाना ने दिया दमदार परफॉर्मेंस। देखिए वीडियो भी उसका वायरल हो रहा है, कैसे रेहाना ने वहाँ परफॉर्मेंस किया। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार रेहाना वहाँ पहुंची हैं, लेकिन ये वही रेहाना है। इनकी चर्चा इसलिए हो रही, कभी किसान आंदोलन को लेकर इन्होंने भारत सरकार पर सवाल उठाए थे। आप जानते हैं कि 2021 का जो किसानों का आंदोलन था वो किस कदर जो है बड़ा हो गया था। 1 साल से ऊपर तक वो किसानों का आंदोलन चला था। अभी एक बार फिर से किसान आंदोलित हैं। तो ये चर्चा हो रही है कि रेहाना की क्या आवाज़ को दबाने की कोशिश हो गई है, क्या फिर रेहाना भी अब उसी वे में चली गई है जिस वे में नहीं जाना चाहिए था, जो वे किसानों के लिए घातक हो सकता है। वो रेहाना जो कभी यह आवाज़ उठाती थी किसानों पर बात क्यों नहीं कर रहा कोई, भारत सरकार को सीधा आड़े हाथों ले लिया था और उसके बाद कई जगह पर यह आई थी। अब देखिए रिपब्लिक भारत ने भी ये खबर तरजीह देते हुए लिखी है कि बताइए कभी किसान आंदोलन के लिए भारत सरकार पर सवाल उठाने वाली रेहाना कैसे जो है प्री वेडिंग में पहुंची और डांस कर रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि तगड़ी रकम भी उनको मिली, तगड़ा पैसा मिला है, इस वजह से वहां पे गई हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार किसानों की बात करने वाली रेहाना, किसानों की जिस तरीके से वो बात कर रही थी, रिएक्शन दे रही थी, ट्वीट कर रही थी, उसके बाद अब उनका इस तरीके से निकल कर सामने आ जाना, ये दर्शाता है कि एक तरीके से कैसे हृदय परिवर्तन किया जाता है, कैसे उस चीज़ों को बोल नहीं सकते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। आप समझिए जब भी विदेशों में आवाज़ें उठी हैं, आप देखिए अगर मुसलमानों पर लगातार कार्रवाई हो रही तो इसको लेकर भी अमेरिका वगैरह में किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहाँ भी देखा जा रहा था कैसी स्थितियाँ वहाँ बनती हुई नजर आ रही थी। अब देखिए कभी किसान आंदोलन को लेकर भारत सरकार पर सवाल उठाए थे, अब बोल रही हैं आई लव इंडिया। ये चीज़ें हैं तो इसको एक उसमें समझाने की कोशिश हो रही है। दरअसल इस पूरे कार्यक्रम को ही मोदीमय बना दिया गया है। मतलब आप समझिए कि अभी तक सरकार पर सवाल उठाने वाले लोग थे, अब ये इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। अब रेहाना भारत की तारीफ करती नहीं थक रही, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि तब उन्होंने भारत सरकार पर उंगली उठाई थी। भारत की तारीफ करना भारत सरकार से जुड़कर कैसे हो सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या भारत सरकारी भारत है? ऐसा तो है नहीं है। उस वक्त किसानों की आवाज़ उठाई थी, किसानों पर सवाल खड़े किए थे। आज आई लव में इंडिया बोल रही है तो ये खबर कैसे हो जाती है कि वो किसानों की। लेकिन ये दरअसल एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है जो की जा रही है और जिस हिसाब से आगे चीज़ें हो रही हैं। मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए पॉप स्टार रेहाना को बुलाया था। वो 2 दिन पहले गुजरात के जामनगर पहुंची थी और कल रात अपने परफॉर्मेंस से इवेंट में आग लगा दी। यानी ये कहा कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, पूछिए मत, बड़ा तगड़ा परफॉर्मेंस उन्होंने किया था, आग लगा दी। अब वो भारत की तारीफ करती नहीं थक रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने भारत सरकार पर उंगली उठाई थी। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भारत सरकार पर किसानों के आंदोलन को लेकर 2021 में जो एक बड़ा आंदोलन हुआ था उसको लेकर सवाल भी उठाया था, पूछा था सवाल कि आखिरकार क्यों जो है किसानों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। अब दरअसल ये बताया जा रहा है ये बात जो हो रही है वो 2020 से 21 की है। 2020 से 21 में किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ था। आप सब जानते हैं किसान किस तरीके से सड़कों पर उतर गए थे, किसान परेशान थे। उस वक्त हालत बेहद ख़राब थी, स्थितियां बहुत ही बिगड़ गई थी। मामला इतना बिगड़ गया था खुद विदेश मंत्रालय तक इस मामले में हस्तक्षेप किया गया था। विदेश मंत्रालय की तरफ से जो है टिप्पणी की गई थी रेहाना पे, रेहाना को टारगेट किया गया था। रेहाना कहा गया था बिना पूरी जानकारी के आप ऐसे कैसे बोल सकती है, ये भी चीज़ें हो रही थी। गौरतलब है कि रेहाना ने कल भारत में अपना पहला लाइव परफॉर्मेंस दिया। उन्होंने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग इवेंट में परफॉर्म किया था। आज सुबह वो देश के लिए निकली, जिस दौरान उन्होंने अपने भारत दौरे की बात की। रेहाना ने मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए कहा कि उन्हें भारत काफ़ी पसंद आया है
और वो जल्द यहाँ लौटेंगी भी, मतलब ये भी कहा, भारत पसंद आया। अब उनके इस बयान के बाद उनका पुराना ट्वीट भी सुर्खियों में आ गया है। उन्होंने किसान आंदोलन के सपोर्ट में आखिरकार क्या कुछ कहा था। तो किसान आंदोलन का सपोर्ट करना, उसके बाद ये बात करनी, ये अपने आप में कैसे हो सकता है? तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसानों के समय उन्होंने ये बात कही थी, किसान आंदोलन के वक्त उन्होंने ये बात सीधे तौर पर कही थी कि भैया देखो, किसानों पर कोई बोल क्यों नहीं रहा, किसानों पर कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा, किसानों की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है। और रेहाना ने ये ट्वीट किया, उसके बाद अलग अलग तरीके के ट्वीट आने लगे, अलग अलग तरीके के रिएक्शन आने लगे, सेलिब्रिटीज़ के आने लगे, सचिन तेंदुलकर के आने लगे, हर तरह के ट्वीट आने लगे थे और वो बातें निकलकर सामने आने लगी थी। लेकिन फिलहाल अभी की जो स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है, वो रेहाना को लेकर ज़्यादा चर्चा इसलिए हो रही है कि रेहाना ये कह रही है कि भारत अच्छा है, आई लव माई इंडिया, मतलब इंडिया, भारत बहुत अच्छा है, भारत को प्यार करते हैं और दोबारा भारत हम आएंगे, ये बात भी सीधे तौर पर उनके द्वारा कही जा रही है। तो ये सवाल उठ रहा है कि रेहाना का हृदय परिवर्तन हुआ, क्या पैसे की वजह से हृदय परिवर्तन हो सकता है, या वो रेहाना जिन पर भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से टिप्पणी करनी पड़ी थी कि देखो ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की जो लब्बो लबाब दिखाया जा रहा था, ये भी अपने आप में सवाल खड़े कर रहा था। तो ऐसे इस तरीके से चीज़ें दिखाकर आखिरकार क्या दर्शाने की कोशिश हो रही है? एक दौर था जब रेहाना भारत सरकार के लिए टिप्पणी करती है, भारत सरकार पर सवाल खड़े करती, किसानों के सपोर्ट में खड़ी होती है, तो ये कहा जाता देखो भारत सरकार के खिलाफ बोल रही है, भारत के खिलाफ बोल रही है। आज वो भारत के बारे में अच्छी बातें कह रही है, उनका काम परफॉर्म करना है, वो परफॉर्म करने आई हैं, वो प्री वेडिंग में आई हैं, कार्यक्रम में आई हैं, वहाँ परफॉर्म करेंगी, परफॉर्म करने के बाद जाएंगे। लेकिन उस पर ये ठप्पा लगा देना कि नहीं देखिए ये पहले तो भारत सरकार के खिलाफ थी, अब भारत के लिए इनके मन में अच्छी अच्छी बातें निकलकर सामने आ रही, तो भारत सरकार भारत नहीं है, ये अपने आप में बातें समझनी पड़ेंगी। लेकिन दरअसल जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई, जिस तरीके से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं जो हो रहा है ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है, और प्लानिंग जो है ये दिखाई जा रही है, ये चीज़ें देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। क्योंकि रेहाना जो अब किसान आंदोलन इस वक्त चल रहा है, आप जानते हैं किसान शंभू बॉर्डर पर है, वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो पुरानी मांगे थी, एमएसपी को लेकर जो उनकी मांग थी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों की जो मांग थी, तरह तरह की जो बातें थी वो उनको मिलनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए। और जो पिछला आंदोलन था 2020 से 2021 में जो आंदोलन था, उसमें जितने लोग दिवंगत हो गए थे उन सभी को मुआवजा मिलना चाहिए और उन सभी के परिवार वालों को नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका मुखिया परिवार का चला गया। तो ये बातें किसान इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि किसानों का समर्थन उस वक्त किया गया था, तो रेहाना को इस वक्त भी ट्वीट करना चाहिए। लेकिन रेहाना तो वहाँ पैसे लेकर परफॉर्म करने पहुँच गई हैं, और उसके बाद उनको जो है महिमा मंडित भी किया जा रहा है, अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में बताई जा रही हैं, तरह तरह की जो है प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं कि देखो रेहाना तो ऐसा है, रेहाना तो ऐसा है, रेहाना भारत के बारे में अच्छी बातें बोल रही है, भारत की तारीफ करती हुई नजर आ रही है, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। तो समझना होगा कि आखिरकार रेहाना का ये रिएक्शन उस वक्त क्यों आया था, और इस वक्त इतना महिमा मंडल रेहाना को लेकर क्यों किया जा रहा है जब प्री वेडिंग शूट में आती हैं। रेहाना की चर्चा तेज़ है, तेज़ इसलिए है कि उन्होंने किसानों के लिए स्टैंड करने की बात की थी कि आखिरकार किसानों की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है। वो सीधा इशारा सरकार की तरफ था कि आखिरकार सरकार किसानों की बात क्यों नहीं कर रही है, सरकार किसानों की सुन क्यों नहीं रही है। किसान आंदोलन लगातार चल रहा था, उस वक्त किसान सड़कों पर बैठे हुए थे, दिल्ली के हर एक बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे, और उनका ये सीधे तौर पर कहना था कि उनकी बातें सुनी जानी चाहिए, उनकी बातों पर निर्णय लेना चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए। लेकिन सरकार ने काफ़ी विलंब किया, आपने देखा वो सब कुछ हुआ। और आज भी अभी भी किसानों की वो मांगे, 3 कानून थे वो तो निरस्त कर दिए गए, लेकिन अभी भी किसानों की मांग नहीं मानी जा रही। तो हमेशा से ये कहना है किसानों का कि उनकी जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है, जो एमएसपी है, यानी उनके जो फसल का उचित दाम है वो उन्हें मिलना चाहिए, इसी मांग को लेकर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन रेहाना को लेकर जो एक महिमा मंडन किया जा रहा है, इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।